Welcome to English Baba चैनल क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स से एक चैप्टर है जिसका नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, What made Swapna sell the cotton to the trader instead of selling it at the Kurnool कॉटन मार्केट? ठीक है, अब स्वप्ना कौन है? स्वप्ना एक फार्मर है और वो क्या ग्रो करती है? कॉटन यानी कि रुई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सपना चाहे तो अपने कॉटन को, अपनी रुई को मार्केट में भी बेच सकती थी, उसको थोड़ा ज्यादा पैसा भी मिल सकता था, लेकिन उसने अपना जो क्या नाम है कॉटन है वो ट्रेडर को ही क्यों बेचा? एक्चुअली हुआ ये था, कुछ टाइम पहले स्वप्ना ने ट्रेडर से 2,500 रुपए यानी कि 2,500 रुपए उधार लिए थे। तो जब उधार लिए थे तो ट्रेडर ने ये शर्त रखी थी, ये कंडीशन रखी थी कि जब तुम्हारा कॉटन ग्रो होगा उस कॉटन को तुम केवल मुझे ही बेचोगे और किसी मार्केट में किसी और को नहीं बेचोगे। तो एक्चुअली कंडीशन ये थी, इस वजह से स्वप्ना मजबूर है अपना कॉटन किसको बेचने के लिए? केवल इस ट्रेडर को बेचने के लिए। ठीक है, याद रखना कितने रुपए लिए थे? 2,500 रुपए लिए थे। आंसर पूछूंगा मैं लास्ट में, तो आंसर कैसे लिखेंगे? स्वप्ना बोरोव्ड रुपीज 2,500 फ्रॉम द ट्रेडर। स्वप्ना ने, ये रही सपना और ये है ट्रेडर, इनसे स्वप्ना ने 2,500 रुपए लिए थे ऑन दिस कंडीशन दैट शी वुड सेल हर कॉटन टू हिम, कि जब उसकी कॉटन रेडी हो जाएगी वो अपनी कॉटन केवल ट्रेडर को ही बेचेगी। दिस कंडीशन, अब यहां से ये जो मैंने पूरा रेड रेड में लिखा है, मेड स्वप्ना सेल, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी कर दिया। मेड स्वप्ना सेल दी कॉटन, तो आपको बस ये 2 लाइन याद करनी है, इसके बाद ये रेड रेड वाला पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। गारमेंट होता है ऐसी फैक्ट्री जिसमें कपड़ा बनता है, ठीक है, तो उसमें जो लोग काम करते हैं उनको कंडीशंस कैसी मिलती हैं काम करने की और उनको पैसा कैसा मिलता है? तो सबसे पहले द वर्कर्स हैव टू वर्क एट लीस्ट 10 to 12 आवर्स पर डे। अब आप देख लो कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है उनको, 10 से 12 घंटे तक काम करना होता है हर दिन में। देयर जॉब इज नॉट परमानेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी ये 12 महीने की जॉब है, कभी काम मिल भी सकता है कभी काम नहीं है। अगर काम हुआ तो इनको काम मिल गया, काम नहीं है तो इनको काम नहीं मिला, तो इसका मतलब इनकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है। देयर वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो उसमें लिख रखा है प्रेस करने वाले को इतने मिलेंगे, टेलर को इतने पैसे मिलेंगे और बटन लगाने वाले को इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इनका जो वेजेस का मतलब इनका जो भत्ता है, जो इनको पैसा मिलता है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब फिक्स है वो एज पर देयर स्किल्स। फिर इसमें एक चीज और पूछ रहा है, डू यू थिंक द वर्कर्स गेट द फेयर डील? क्या आपके हिसाब से इनको फेयर डील मिल रही है? तो आंसर है नो, वर्कर्स आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील। वर्कर्स को फेयर डील नहीं मिल रही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड है, पूछ रहा है थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज। वो कह रहा है किसी भी कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोचो जो हम यूज करते हैं, जैसे हम शुगर चीनी का यूज करते हैं, टी चाय का यूज करते हैं, मिल्क दूध का यूज करते हैं, पेन का, पेंसिल का, पेपर का। डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट दिस रीचेस यू। डिस्कस करो किस चेन के थ्रू ये आपके पास आता है। तो गाइस आई होप कि आपको ऑलरेडी आपके टीचर ने बताया होगा, कोई भी चीज फार्म में या फैक्ट्री में या घर पे प्रोड्यूस होगी तो सबसे पहले कोई चीज प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने के बाद सीधे आपके पास या मेरे पास नहीं आती, उसके बाद उसको खरीदते हैं होलसेलर। ठीक है, अब जब होलसेलर के पास आ गई, होलसेलर से ये चीज जाती है रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? वो जो पास की दुकान है, आपके घर के पास कोई दुकान होगी जहां से आप मैगी वगैरह चीनी वगैरह खरीदने जाते हो, वो होता है रिटेलर। और रिटेलर से कोई चीज आती है आपके पास, तो यानी कि थोड़ा सा कमीशन प्रोड्यूसर ने, मान के चलो कोई चीज बेची 50 रुपए की, होलसेलर ने वो चीज रिटेलर को बेच दी 60 रुपए में और रिटेलर ने हमको बेच दी 70 रुपए में। तो इस तरह से बीच बीच में ये लोग पैसा अपना कमाते रहते हैं और ये चेन चलती है। तो अब ये कह रहा है कि इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लो, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं शुगर। शुगर मतलब चीनी। अब शुगर किससे बनती है? शुगर केन से। तो सबसे पहले देखो आंसर ले लिया हमने शुगर। अब इसकी चेन बताएंगे, चेन ऑफ मार्केट। सबसे पहले शुगर केन ग्रोअर यानी कि फार्मर, जो उसको उगाएगा, अब उससे जो खरीदेगा उसको क्या क्या चाहिए? वो उसका वेट करेगा कि भाई कितनी है और उसको परचेज ऑफ शुगर केन खरीद लेगा।
शुगर केन खरीदने के बाद वो जाएगी शुगर मिल में, शुगर मिल से शुगर बनने के बाद उसको होलसेल डीलर जो है वो खरीद लेगा, होलसेल डीलर के पास से वो जाएगी आपके आसपास की जो दुकानें होती है उनके पास, और आसपास की दुकानों से फिर वो जाएगी कंज्यूमर के पास। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू थिंक ऑफ पीपल दैट हेल्प इन प्रोडक्शन और ट्रेड, क्या आप उन लोगों के नाम बता सकते हो जो प्रोडक्शन में और ट्रेड में शामिल है? यही तो लोग हैं, अगर आप चाहो तो दोबारा इनके नाम लिख देना। पीपल दैट हेल्प इन प्रोडक्शन और ट्रेड वही है, फार्मर्स था, फिर वो मिल ओनर है, फिर वर्कर्स हैं, और होलसेल डीलर हैं, और रिटेलर, बस इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। अब ये जो क्वेश्चन आया है, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन करेक्ट ऑर्डर एंड फिल द नंबर्स इन द कॉटन बॉल्स अकॉर्डिंगली, द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू। अब इन्होंने हमको ना कुछ ये दे दिए, जैसे आप सेंटेंस पढ़ सकते हो, स्वप्ना मार्क कॉटन को ट्रेडर के पास बेच देती है, कस्टमर बाई दी शर्ट इन द सुपर मार्केट, कस्टमर शर्ट खरीदते हैं सुपर मार्केट से, ट्रेडर बेच देता है उसको गिनिंग मिल को। आपको ये जो ऑर्डर है, इनका ऑर्डर है, इनको एक क्रोनोलॉजिकल, एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद। देखो ये भी तो एक तरह का ऑर्डर था जो हमने यहाँ देखा था। सबसे पहले कोई चीज प्रोड्यूस हुई, उसके बाद होलसेलर के पास गई, उसके बाद रिटेलर के पास गई, और तो ये ऐसी आपको सीक्वेंस बनानी है इसमें से। तो सीधे आंसर देखेंगे, सबसे नंबर 1 पे आप रख दोगे नंबर वन वाला स्वप्ना सेल्स द कॉटन टू द ट्रेडर, ट्रेडर को बेच देगी। ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर थोड़ा और ज्यादा पैसों में, द ट्रेडर सेल्स कॉटन गिनिंग मिल को बेच दिया। अब गिनिंग मिल में क्या होगा, उसकी साफ सफाई होगी और मेक्स इनटू बेल्स बना दिए जाएंगे। फिर क्या होगा, स्पिनिंग मिल्स बाई, अब ये बेच देंगे स्पिनिंग मिल्स, बाई द कॉटन एंड सेल्स यार्न टू द यार्न, इसका यार्न बना दिया जाएगा यार्न डीलर क्या करेंगे, धागे वाले यार्न डीलर्स और मर्चेंट्स गिव द यार्न टू द वीवर्स कौन होते हैं, जो लोग कपड़ा बनाते हैं, उनको दे देंगे। वीवर्स रिटर्न विद क्लॉथ, फिर वो पूरा कंप्लीट क्लॉथ बना के उसको दे देंगे, किसको, मर्चेंट्स को। गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो कपड़ा खरीद लेते हैं मर्चेंट से, और उनकी क्या बना देते हैं, शर्ट बना देते हैं। फिर क्या करेंगे, जो एक्सपोर्टर है सेल शर्ट्स टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएसए से खरीद लेंगे। और फिर फाइनली ये चीज कस्टमर के पास पहुंच जाती है बाई दी शर्ट्स इन सुपर मार्केट। हम लोग विशाल मेगा मार्ट, लिवाइस के शोरूम, प्यूमा वगैरह, मतलब जहां से भी हमें खरीद रहा है। तो ये ऑर्डर याद रखना, 1 3 9 7 5 8 4 6 2। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन है, स्वप्ना बोरोड डैश रुपीज फ्रॉम ट्रेडर, स्वप्ना ने ट्रेडर से कितने रुपए उधार लिए थे, 3000 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, या नन, एक भी रुपए नहीं। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।